हेलो बच्चों और क्वेश्चन इज हेयर प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट इज 16%। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इन ए पॉपुलेशन इज। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा किस पर बेस्ड है, हार्डी वीनबर्ग हमारी इक्वेशन है उस पर बेस्ड है। हार्डी वीनबर्ग जो इक्वेशन है उस पर बेस्ड है, जो क्या होती है पी स्क्र प्लस 2 PQ प्लस क्यू स्क्र इक्वल टू 1। यहाँ पर जो हमारा अगर हम बात करें पी स्क्र क्या होता है, ये हमारे पास में होता है होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट की फ्रीक्वेंसी। होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। वहीं हम बात करें क्यू स्क्र हमारे पास में क्या होता है, ये होता है हमारे पास में होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यही हमें क्वेश्चंस के अंदर क्या है दी हुई है, दैट इज द अपने को कितनी दी हुई है 16% दी हुई है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं 2 PQ क्या होता है, ये हमारे पास में क्या होता है हिट्रोजाइगस हमारे पास में डोमिनेंट ट्रेट फ्रीक्वेंसी होती है। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है रिसेसिव ट्रेट फ्रीक्वेंसी दे रखी है। और रिसेसिव ट्रेट फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो 16% दे रखी है, यानी कि हमें क्यू स्केयर की वैल्यू दे रखी है। अब हमसे फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील पूछा है, तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी हमारी पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होती है। यहाँ पर ये हमारे पास में पी क्या है, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है। ये हमारे पास में डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है जो हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले हम रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। 16% का मतलब 0.16 हो गया क्यू स्क्र की वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी 0.4 हो जाएगी। यानी कि हमारे पास क्यू कितना है 0.4 है, और ये क्यू हमारे पास में क्या है, इसको हम कह सकते हैं रिसेसिव एलील फ्रीक्वेंसी। अब हमें रिसेसिव एलील फ्रीक्वेंसी अगर पता चल गई तो हम यहाँ पे कह सकते हैं P प्लस क्यू इक्वल टू 1। ये हमें रिसेसिव एलील फ्रीक्वेंसी पता है, तो यहाँ से हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज द 1.04 इक्वल टू 0.6 हमारे पास में क्या आती है डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी आती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बाकी सभी ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या आता है, ऑप्शन ए आता है। थैंक यू।